अडानी अबानी की जो बंदरगाह है, खुश्क बंदरगाह है, उसको बिल्कुल सील बंद किया जाएगा। उसको मोदी सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज। पिछले 3 महीनों से भी ज़्यादा समय बीत चुका है। किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज 23 मार्च के दिन किसानों ने शहीद दिवस के रूप में मनाने के लिए सभी से आह्वान किया था। आइए आपको दिखाते हैं टीकरी बॉर्डर से हमारी संवाददाता मनस्वी शर्मा की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। आज हम मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर के पास। एक पकौड़ा चौक पड़ता है जहाँ पे नया गांव बना हुआ है। यहाँ पे एक स्टेज लगा हुआ है जहाँ पे आज शहीदी दिवस के दिन किसान यहाँ पे मौजूद है। और आपको बता दिया जाए, सारे हरियाणा से और पंजाब से यहाँ पे किसान आज जुट रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या में। और यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को गुजारिश करूंगी कि आपको दिखाए कि कितने लोग अभी इस समय यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे एक स्टेज भी लगा हुआ है जहाँ पे किसान आके भाषण भी दे रहे हैं और अपनी बात आगे रख रहे हैं। खून से लिखे इतिहास को शाही से मिटने नहीं देंगे। बेचे होंगे रेल और जहाज सुनने, पर किसान को हम बिकने नहीं देंगे। हाँ जी साहब, कुछ कह रहे हैं? किसानों की हम सपोर्ट करेंगे, छुप कर नहीं सीना ठोक करेंगे। बड़ा किया ना रादर है तू, मोदी नहीं रे बाबर है तू, बाबर है तू, बाबर है तू। ईवीएम में गड़बड़ करवाई, धोखे से सरकार बनाई। 15 लाख का निकला जुमला, उल्टी खोपड़ी सोच दोबारा। नोटबंदी लोगों को मारा, सबको आंख दिखाने वाला, पीठ पे छुरी चलाने वाला। ना कोई बड़ा बहादुर है तू, मोदी नहीं रे बाबर है तू, बाबर है तू। एयरपोर्ट बेचा तूने, फिर बेचा रेलवे। ऑल कंपनी बेच दी तूने, बड़ा मजा आया खेल में। अबानी डानी का तू बागड़ बिल्ला, करेक्टर तेरा थोड़ा ढीला। इकट्ठे होके लकड़ बिगे तो अपने पाँव पसारने वाले, छोटी सी तो चादर है रे। मोदी नहीं रे बाबर है तू, बाबर है तू, बाबर है। नमस्कार सर, आप लोग यहाँ पे कितने टाइम से बैठे हुए हैं? 2 महीने हो गए जी। और आज यहाँ पे पंजाब से भी एक रैली आई है। हाँ जी, शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिवस है और हम वहाँ मनाने आए हैं। हमारा आइडल है भगत सिंह, हम युवाओं का, पूरे देश का आइडल है। उन्होंने जैसे 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ के देश के लिए जान कुर्बान कर दी, वो कोई नहीं कर सकता। और आज की सरकार के लिए हम सबको भगत सिंह बनना पड़ेगा इसके खिलाफ लड़ने के लिए। तो उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए आज हम इधर आए हैं। सर, यहाँ पे आज जैसे हम यहाँ पे बार बार आते रहते हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग थे, लेकिन आज के टाइम पे अगर जैसे हम आज यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी सारे युवा जुटे हुए हैं यहाँ पे। तो उनके पास जो सरकार को लेके उनको क्या बोलना है और कितनी नाराजगी है उनको सरकार से? युवाओं को बहुत नाराजगी है। एक तो बेरोजगारी हमारे देश में 45 साल में सबसे ज्यादा है। लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमारे को यहाँ काम नहीं मिल रहा। दूसरी बात, युवाओं के लिए जो प्राइवेट कर दिया गया है। हम सब सरकारी नौकरी ढूंढते थे, सरकारी नौकरी में एक गारंटी होती थी, पर अब हमें प्राइवेट छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़ रही है, इतना पढ़ लिख के भी। तो युवाओं में बहुत ज्यादा नाराजगी है, ऊपर से हमारी जमीनें छीने जा रही हैं। तो इस नाराजगी को आज दिखाने के लिए हमारी किसान जत्थेबंदियों ने युवाओं को यहाँ बुलाया था, जिसमें हम बड़े स्तर पर यहाँ जुड़ चुके हैं। अभी तक जैसे कि मोदी जी है, वो आके हर चीज़ पर बातचीत करते हैं। बंगाल में भी रैली कर रहे हैं वो, अगर कोई भी छोटा मुद्दा होता है वो आके उस पर बोलते हैं। अभी तक वो किसान आंदोलन पे खुल के सामने नहीं आया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये बात आपको बता देता हूँ कि आज के जो मोदी जी थे, उनकी रिस्पेक्ट बनती थी पहले, पर आज उनकी रिस्पेक्ट प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं है। क्यों? क्योंकि देश के वो किसान जो भारत की रीढ़ की हड्डी है, जो उन्होंने 3 कृषि काले कानून लेके आए हैं, उनसे अकेले किसान ने 130 करोड़ की आबादी में 90% वो लोग हैं जो किसानी के साथ निर्भर हैं, जिसमें किसान, मजदूर, दुकानदार, मुलाजिम हर वर्ग आता है। और इस मोदी सरकार ने, इस बीजेपी गवर्नमेंट की जो आज जिस दिन से बनी है, ऐसी पॉलिसियां कॉरपोरेट घरानों के हाथ में दे दिया, जो देश का हर तंत्र, जो भी गवर्नमेंट, चाहे रेल हो, चाहे नेटवर्क, चाहे BSNL, सभी चीज़ों का निजीकरण के तौर पर जो लगी हुई है प्राइवेट सेक्टर की तरफ पे,
उससे पब्लिक सेक्टर पे बड़ा नुकसान हो रहा है, रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं। जैसे पहले नोटबंदी से कितना रोज़गार ख़त्म हुआ, फिर कोरोना की आड़ में आज देश का हर इंसान, चाहे वो किसान हो, मज़दूर हो, नौजवान हो, सभी आज इस देश की सरकार से दुखी है, महंगाई की मार से दुखी है। आज बंगाल में यही मोदी सरकार का जो आज से 1 महीने पहले क्या और जो उनकी दिखती आज जाकर देख सकते हैं, जिस दिन से किसान संयुक्त मोर्चे के किसान आगू वहाँ पर गए हैं, एयरपोर्ट से लेकर रोड शो से लेकर लोग बड़ी तादाद में लोगों ने किसानों को इतना स्वागत किया। क्यों किया? आपके किसी पत्रकार ने एक बार सवाल किया कि जी किसानों का ऐसे क्यों स्वागत हो रहा है? क्यों ना हो। आज वो लोग जो किसी की रोजी रोटी की बात कर रहे हैं, पेट की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, उनका स्वागत इन गद्दारों और इन पॉलिटिशियनों से अच्छा क्यों ना हो। लोगों ने किया। बंगाल की हर वो स्टेज पर बोले, लोगों का इतना हज़ारों लाखों का इकट्ठ हुआ कि आज उनको मजबूर हो चुके हैं कि अमित शाह को ये बहाना लगाना पड़ गया। जैसे कि आप लोग पंजाब से, आज हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि काफ़ी तादाद में आज बाइक रैलीज आई हैं पंजाब से, तो सर कितने लोग आए होंगे? हर नौजवान जो आज बड़ी तादाद में आए हैं, आप देख सकते हैं कैमरे के तौर से हज़ारों की गिनती से पंजाब से आए हैं। गिनती का कोई आइडिया नहीं है। बहनें, नौजवान लड़कियां, नौजवान भी, हमारे भाई और बूढ़े, माताएं, सभी इस आज के दिन के लिए उन शहीदों को नमन करने आए जिन्होंने 23 साल की उम्रों में फांसी के रस्से चूमे थे। जय भारत देखने के लिए चूमे थे कि इस भारत में आज जो किसान है, जो किर्त है, जो नौजवान है, हर आज बेरोजगार हो जे मिलेगा। पर इस आज के दिन से जे एक अहद लेते हैं नौजवान कि इस मोदी सरकार को मजबूर करेंगे तीनों कृषि कानून रद्द कराने के लिए और हर किसानों की मांगे मनवाने के लिए। जैसे आप लोग ट्रैक्टर रैलीज निकालते हैं, यहाँ पे शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं, आज शहीदी दिवस भी मनाया जा रहा है, 26 तारीख को भारत बंद भी होएगा, रेल रोको आंदोलन भी चल रहा था। सर आप लोगों ने काफ़ी सारे हथकंडे अपनाए हैं सरकार को समझाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, लेकिन सरकार कहीं दिखती समझती हुई चीज़ों को नज़र नहीं आ रही है। सर ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡੋਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ, ਲੋਕ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੜਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਘੋਲ ਤੁਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡੰਕੇ ਵੱਜੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਘੋਲ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘੋਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बिट्टू, मेरा गांव मल्लन, पंजाब जिला मुक्तसर। तुसी क्या भी फसलों को कौन देखता है? हम चाहते हैं जे हमारी खेती बचेगी तो फसलें तो काटी जाएंगी, जे हमारी खेती ना बचेगी, खेती कॉपरेट कराने को दी जाएगी तो हम फसलें भी काट कर क्या करेंगे? हमारा मकसद पहले ये है अभी 3 खेती काले कानून हम लोग रद्द करा के जाएंगे। जो आज हम 90वां शहीदी दिवस सरदार भगत सिंह ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇकर गए थे। उन्होंने कहा था भी यहाँ पर एक ऐसा इनकलाब लेके आना जो हर एक बंदा, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, हर एक बंदा आपदी आवाज़ आप उठा सके, आपदे हक ते आपदे सच ले सके। पर उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था भी हम लोग आपको गोरियों से आज़ाद करवा कर चले हैं, आप कालों से आज़ादी आपको लेनी पड़ेगी। मैडम आज वो दिन आ गया है, हम लोगों को कालों को देश आज़ाद कराना पड़ेगा। आप बताइए, हमारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ महान प्रधानमंत्री का दर्जा दिता जाता, 25,000 करोड़ रुपया ਉਹਦਾ विदेशों की यात्राओं में लगा है। देश को क्या फ़ायदा होया? 25,000 करोड़ रुपया देश विदेश की यात्राओं पर लगाया गया। 1 करोड़ रुपया एक दिन का प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, एक दिन का 1 करोड़, एक महीने का 30 करोड़, एक साल का 360 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा के लिए
लाया जाता है। तो वहाँ पर जो गरीब अमीर चाहे कई किरती करने वाले इंसान हमारियां बहना आज देश के सड़कों पर बैठियां हैं। हमारा देश का जो स्टेयरिंग चला रहा है नरेंद्र मोदी, आज उन्होंने 56 इंच वाले नूं इस दिस नहीं रहा। हमारियां बहना गर्भवती बहना वहाँ पर आंदोलन में है, हमारे बच्चे आंदोलन में है। हमारा देश 4 महीनों तो दिल्ली के बॉर्डर पर अपने हक और सच के लिए आवाज़ उठा रहा है। नरेंद्र मोदी जो हक और सच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनको अतवादी कहता है, वक्फवादी कहता है, पाकिस्तान के एजेंट कहता है। कि ये किरती करने वाले इंसान, ये लोग आपको अतवादी वक्फवादी लगते हैं? एक किसान और मजदूर का बेटा आपके बॉर्डरों पर देश की रक्षा करता है, हिक में गोली खाता है, वो तो शहीदों का दर्जा दिया जाता है, भारत माता की जय का नारा लगाया जाता है। तो जे आज उनके बाप, उनके भाई, उनकी बहना आज हक और सच के लिए आज अपने आवाज़ उठा रहे हैं अपनी ज़मीनों के लिए, तो उनको अतवादी और वक्फवादी किया जाता है। नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है। 2016 में असी पूछना चाहते हैं आपके माध्यम राਹੀਂ, नोटबंदी जो लेकर आए प्रधानमंत्री जी, नोटबंदी में क्या फ़ायदा होया? देश को बर्बाद कर दिया। इसी तरह देश के लोग सड़कों पर रुलते रहे। रात के 12 बजे हम खुद ठंड में जाकर 12 बजे बैंकों के मुरे सोते थे। अगले दिन में 3 बजे दिन बारी आती थी। जे 50,000 की लोड थी 5,000 रुपया देकर घर में आते थे। हस्पताल में जिनके मरीज़ थे वो परेशान हो गए, उनकी मौत होगी। तो जिनके घरे शादी थी धी भैन की, उनने काट कटाई लाख रुपये, मगर 5-5, 10-10 हज़ार की काटा कटाइयाँ गई। क्या फ़ायदा होया नोटबंदी ने? 400 हमारे भाई बहन शहीद हो गए नोटबंदी में। तो इस आंदोलन में 250-300 जाना हमारे भाई बहन शहीद हो गए। 7 सालों में देश को सड़कों पर रोला गया, देश को बर्बाद कर दिया, देश को बांग्लादेश से भी नीचे ले गया। नेपाल और अमेरिका को 39 अरब करोड़ रुपया खर्च किया गया। ट्रंप के साथ नमस्ते करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 101 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया देश का। क्या देश का किया? बेड़ा गर्क कर दिया देश का। लॉकडाउन में 1 साल से स्कूल बंद है, रेलें बेचती, जहाज बेचते, एयरपोर्ट बेचते, स्कूल बेचते, हस्पताल बेचते। देश में क्या बता? देश में एक इंसान बचा था जो एक रोटी खाता था, अपना कमा के अपने बच्चों का ढिड भरता था। आज उनको बेचने के लिए अबानी और अडानी को, उनकी हाथ में जो खेती है वो कितना अबानी और अडानी को दे रहा है। देश अबानी और अडानी को उनके हाथ में दे रहा है। और हम बताना चाहते हैं मुकेश अंबानी, जिनकी आमदन एक दिन की 9900 करोड़ रुपया, तो उनके 27 मंजिले महल 600 नौकर उनका काम करता है। क्या वो ये लोगों की समझेंगे बात? ये हिंदुस्तान का कितनी लोग है जिन्होंने अन्न पैदा किया, देश की भुखमरी दूर की। मान लो स्टोरों में अन्न पिया, कितना चिर चलेगा? जे अबानी और अडानी के हाथ में खेती जाती है, कितना चिर चलेगा अन्न 2 साल 4 साल। उसके बाद मुकेश अंबानी एक खेती का कितना करके देश का ढिड भर देंगे। उनको क्या पता है? रात से 12 बजे किसान, ये साढ़े भरा रात को 12 बजे खेतों में जाते हैं, सप्पों की सिरियाँ ऊपर चलते हैं, तो रात को ठंड में जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, सर्दी में जाते हैं, फसलें फिर पैदा करते हैं 6-6 महीने पर हाजमा रख के। अब देखो फसलें पक्कियाँ, ऊपर मौसम देखो कैसा है। तो आज हमारे देश को बर्बाद कर दिया। नरेंद्र मोदी ने देश में गुमराह किया है। हम हिंदुस्तान वासियों को चाहते हैं नरेंद्र मोदी को एदू बाद सत्ता में मत ले आइए, इनका बाइकाट कीजिए। जे हमारा देश बचाना है, नहीं हमारे देश को बेच देंगे। बेचता दिया है। जो एक रोटी जो एक इंसान खाता है, आज उनसे खोकर कॉर्पोरेट कराने को दी जा रही है। आप बताइए, गंडा है 100 रुपये किलो बिकता है, हम लोग तड़का नहीं लगाते। अब माता खड़ी है, गंडे का तड़का नहीं लगाते। इसी तरह सिलेंडर का 950 रुपये का करता है। सुषमा स्वराज साहब की विदेश मंत्री ने बयान दिया था 2013 में, जो कांग्रेस की सत्ता आई थी, वो कहती थी हम लोग सिलेंडर और रसोई का सामान सस्ता कर देंगे जिस दिन सत्ता में आएंगे। आज 950 रुपये का सिलेंडर हो गया। सब्सिडी का क्या फ़ायदा होया? प्रधानमंत्री जी कहते हैं 750 का सिलेंडर हो गया, भैया आपके खाते में सब्सिडी आएगी। एक तो 500 रुपये में सिलेंडर भरता है, हम लोग को 500 रुपये घरे जाकर उठाकर 500 रुपया लेकर हम सिलेंडर भरा ले। एक पासे हमें 750 रुपया चाहिए सिलेंडर भराने के लिए।
6-6 महीने हमारे खातों में सब्सिडी नहीं आती, तो हम लोग मुड़ के बैंकों में धक्के खाते हैं, अपना काम छोड़ते हैं, अपना डीजल और पेट्रोल बालते हैं बैंकों के लिए जाने की। हमारे सब्सिडी का क्या फ़ायदा? आप प्रधानमंत्री जी सिलेंडर सस्ता कीजिए, जो आप लोगों का भला करना चाहते हैं। डीजल पेट्रोल उनके रेट बढ़ा दिए, सिलेंडर का 950 रुपया कर दिया। सब्सिडी के नाम पर भी नरेंद्र मोदी ने देश को लूटा है। कहा जाता है गरीबों को सिलेंडर फ्री में बांटा गया, वो एक कमाई करना चाहती थी नरेंद्र मोदी की सरकार। गरीबों को सिलेंडर बांटा गया, हुण उनका सिलेंडर की कीमत 950 रुपया होगी, उनसे कमाया जा रहा है पैसा। हमारे देश को बर्बाद कर दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से नीचे ले गए। सिर्फ 56 इंच का छीने वाला प्रधानमंत्री के पास कोई चारा नहीं। बंगाल में जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। आज शर्म आनी चाहिए। आज देश का किसान, मजदूर, दुकानदार वहाँ पर रुल रहा। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, कहाँ पर नौकरी मिली है? कहा 15-15 लाख रुपए हम लोग खातों में पवाएंगे। किसके खाते में आया? काला धन वापस लेकर आएंगे। कहाँ गया काला धन? 7 साल हो गए नरेंद्र मोदी अभी तक काला धन वापस नहीं लाया। ललित मोदी हमारे देश का पैसा लेके 13,500 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी वो विदेश में बैठा है। विजय माल्या हमारे देश का पैसा लेकर लंदन में बैठा, हमें तो पता लंदन में बैठा है विजय माल्या। अभी तक नरेंद्र मोदी विजय माल्या को नहीं फड़ सका, ललित मोदी को नहीं फड़ सका, नीरज मोदी को नहीं फड़ सका, जो हमारा देश का पैसा लूटकर विदेशों में ऐश कर रहे हैं। तो आज गरीब इंसान, मजदूर, दुकानदार आज अपने हकों के लिए, अपनी ज़मीनें बचाने के लिए आज सड़कों पर रो रहा। संग आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री, जेडे 3 लोग हमारे देश को लूट कर ले गए, उन्होंने को ताजे वहाँ पर पर्चे नहीं कर सके, उन्होंने को जेल में नहीं डाल सके, पैसा वापस नहीं करा सके देश का। तो ये लोग क्या करेंगे? क्या उम्मीद रखेंगे हम लोग? बेरोजगारी सिर चढ़ पर बोल रही है, नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगारी सिर चढ़ पर बोल रही है। 25,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी का विदेशों में यात्रा के लिए लगाता, 1 करोड़ रुपया उनकी रक्षा के लिए, 360 करोड़ रुपया एक साल में बर्बाद कर देते हैं ये लोग उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो जो प्रधानमंत्री बूट और कोट और सूट पाते हैं, उनका तो कोई पता नहीं कितने करोड़ों के पाते हैं। तो इतने गरीब को, मजदूर को खाने का फिक्र होया पे। सरकार बोलती है आप लोगों ने एक पर्सनल एजेंडा बना लिया है कि सिर्फ मोदी जी को नीचे दिखाने के लिए आप लोग उनके अगेंस्ट हो रहे हैं। तुसी ये जड़ा हमारा देश है, ये बहुत नौजवान पढ़े लिखे है। तुसी ये दसो नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने में हमारा कोई पर्सनल मसला तो है नहीं। उन्होंने तुसी आप देखो, जो हमारे देश का पैसा लेकर गए हैं वो विदेशों में बैठे हैं, वो सबके सामने है। हमारे देश में नोटबंदी आई, हम एक भी बंदा हाथ खड़ा करके बता दे भी नोटबंदी में मुझे इस गल का फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ नोटबंदी में? इसी तरह देश सड़कों पर बैठा रहा। रही गल ये कहते हैं नरेंद्र तोमर जी का बयान आया, या तो पूरी तरह बुद्धू ने ये जड़े सत्ताधारी में बैठे हैं लोग, जहाँ उन्होंने देश को गमराह कर रहे हैं। 2 बातें, नरेंद्र तोमर का जो किसान है इनका असी टैक्स बचाते हैं। जो किसान जो फसल बेचता है वो 6.5% टैक्स अदा करता है। मैडम, किसान नहीं टैक्स अदा करता, टैक्स अदा करता है जो फसल किसान की खरीदता है, वो टैक्स करते हैं। 6% पंजाब में है, हरियाणा में 4.5% है। असी कहते हैं नरेंद्र तोमर, जे कोई आपने झूठ मारना है, देश को गमराह करना है, कोई गलत हो, ये कहते हैं 6.5% हम टैक्स बचा रहे हैं। टैक्स तो अदा जो फसल खरीदता है, चाहे कोई सरकारी खरीदता है, चाहे कोई प्राइवेट खरीदता है, फसल तो टैक्स तो वो अदा करता है, ना कि किसान। ये कहते हैं MSP तो लागू रहेगी। कोई बात नहीं भैया, MSP लागू रहेगी तो फिर हम लोग ये बोलते हैं इनको, जे MSP लागू रहेगी तो आप लोग MSP पर कानून बना दीजिए। कानून क्यों नहीं बनाते? जब मैं ईमानदारी से आपसे पैसा ले लिया मैंने, तो तुम लोग कहो भी इकरारनामा करो, चाहे पर नोट भरो, हमें सबूत चाहिए, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। मैं यही बात बोलता हूँ भी भैया पैसा तो मैं आपका लौटाऊंगा, पर मैं लिखत नहीं करता, तो आपका मन कैसे खड़ेगा? ये लोग कहते हैं MSP तो हम लोग लागू रखेंगे, पर हम लोग कानून नहीं बनाएंगे, तो हमें कैसे विश्वास करें इन पर? तुसी जहाँ पर मध्य प्रदेश में
यूपी में, बिहार में जहाँ पर मंडी भंग की हुई है, किसान की 2-2 साल होगी पेमेंट नहीं आती मैडम। दिहाड़ियाँ करके अपने बच्चों का ढिड भरते हैं। बिहार से साढ़े किसान भरा पंजाब में जाते हैं तो 2-2 साल गन्ने की पेमेंट हो गई, उन्होंने पेमेंट नहीं आई। कि ये जड़े किरती करने वाले किसान आए बापू 90-90 साल दे, मुकेश अंबानी को जब फसल बेचेंगे कि एक पेन कार्ड के आधार पे मुकेश अंबानी को फसल बेचेंगे। दूसरी बात, ये लोग कहते मुकेश अंबानी के साथ ये लोग कितने अदालतों में केस झगड़ेंगे। एक तो कितना करते हैं, पहले ही किसान तो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कर्जाई होया, बेरोजगारी है वहाँ पर। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं भी तुम लोग हम शोध कर देने, तुम लोग अदालतों में जा सकते हो। पहले तो तुसी DC साहब तक सीमित सी, तुसी अपील कर सकते सी। हुणे लोग बोलते तुम लोग अदालतों में अपील और दलील कर सकते हो। कि एक किरती करने वाले किसान मजदूर कि ये एक तो खेती पैदा करें, अन्न पैदा करें। दूसरी बात ये मुकेश अंबानी के साथ अदालतों में केस झगड़ेंगे कि बम्बे बैठे मुकेश अंबानी की कुर्की कराएंगे। ये लोग क्या करेंगे? उनका जड़े हज़ारां करोड़ रुपया अरबां का जड़े दुनिया के एशिया के नंबर 1 अमीर मुकेश अंबानी की आ किसान उनके साथ केस झगड़ेगा। तो ये हमारे देश में इतनी नौबत आ गई भी किसान को आप लोग अदालतों में भेज रहे हैं कि आ अच्छे दिन आए हमारे। ये एक किसान जो कितना करता है, अपनी ज़मीन में फसल पैदा करता है, कि ये लोग उनको अदालतों में भेजेंगे। तुसी दसो क्या इसमें हमारा नरेंद्र मोदी के साथ पर्सनल मसला नहीं। हम लोग तो चाहते हैं 3 खेती काले कानून रद्द करो तो हम लोग अपने घरों में जाएंगे। किसका जी करता है ऐसी ठंड में, ऐसी गर्मी में सड़कों पर बैठने का, अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर आने का? हमें पता है ये खेती काले कानून हमारे मौत के वारंट है। हमारियाँ ज़मीनां हाथ से जा वड़नगियाँ, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, हम लोगों को बर्बाद कर देंगे। इतने मौत के वारंट ने ये जड़ा कॉपरेट कराने हैं, इन्हों के हाथ में हमारा कित्ता देना चाहते हैं, सदाबहार कित्ता। ये कॉपरेट कराने को नरेंद्र मोदी देना चाहता है। आपके एक बात और बता दूं, हम लोगों को तो क्या गया है भी रंजिश रखते हैं या पर्सनल मसला रखते हैं। बैंकों को 10 लाख कर्मचारी हड़तालों पर ने, देश में धरना दे रहे हैं। ये लोग किसी को गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी हुण उन्होंने को भी अतवादी आखेगा कि वक्खवादी आखेगा। 145 करोड़ रुपया जो बैंकों में पिया अंबानी के खाते में डालने के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी। तो बैंकों को मुकेश अंबानी के हवाले करने के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी। तो जो हमारे देश का मुलाजिम है उनको भी प्राइवेट करने के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी। जे खेती काले कानून ना रद्द हुए हमारे देश को बेच डालेगा। बहुत खतरनाक कानून, अंग्रेजों से भी खतरनाक राजनीति है नरेंद्र मोदी की। जैसे आपको पहले भी बताया था, हमने यहाँ पे शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक सोशल कॉज के लिए यहाँ पे जूस की सर्विस दी जा रही है, वो भी फ्री में। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में बुजुर्ग, जवान सारे मौजूद हैं। और आप जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक जूस के लिए स्टॉल बना रखा है। यहाँ पे ये सोशल सर्विस देते हैं। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं जैसे कि किसान या आम आदमी जो यहाँ पे आंदोलन का पार्ट नहीं है, उनको यहाँ पे फ्री जूस की सेवाएं दी जाती है। तो चलिए पहले यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वो यहाँ पे कितने टाइम से है और यहाँ पे ये जो सेवा दे रहे हैं उसमें कितने लोग मौजूद रहते हैं और क्या क्या होता है यहाँ पे। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह, पिंड बासी अरका जी, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ USA ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਰੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗੇ ਗਾਉਂ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਜੀ, USA ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। नमस्कार सर, जैसे कि आप USA से आए, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चरणजीत है, मैं USA में न्यूयॉर्क में रहता हूँ। ओके सर, आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे किसानों को सर्व करने आए हैं एज सोशल सर्विस? बिल्कुल, हाँ जी, किसानों के लिए आए हैं। हम खुद किसान हैं। आप खुद किसान हैं सर। जैसे कि अब लाइक वर्ल्ड वाइड जो है सारे किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन में है और वहीं सरकार इस बारे में कुछ कह नहीं रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखो, जो सरकार को समझना चाहिए, किसान इतनी देर से लंबा समय हो गया किसानों को बैठो, अभी समझना चाहिए कि बहुत लंबा समय हो गया। ये तीनों कानून हैं जो उनको वापस करने चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं जहाँ हर चीज़ की प्रॉब्लम है, रहने की, खाने की, सोने की, हर चीज़ की प्रॉब्लम है, लेकिन किसान फिर भी बड़ी मजबूती से डटा हुआ है। अभी सरकार को जो समझना चाहिए कि ये कानून वापस ले लें।
आप यहाँ पे ये जो सर्विस दे रहे हैं वो कितने टाइम से दे रहे हैं, और आप यहाँ पे किस किस चीज़ का लंगर लगाते हैं? अभी तो जैसे जूस का लगा हुआ है, इसके अलावा और भी किसी चीज़ का लगा हुआ है? हाँ जी, जो ये सेवा है ये सारी बाबा हरवंस सिंह जी कार सेवा ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੀਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਧਰ। ਬਾਕੀ ਆਲਮੋਸਟ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3 ਮੰਥ ਆਲਮੋस्ट। साडा हर रोज जी ना जे गन्ने के रस का 10,000 गिलास लगता है, 10,000 हर रोज व्यक्ति जहाँ जूस पी कर जाता है। सर तो जो यहाँ पे लोग आते हैं वो सिर्फ किसान होते हैं या आसपास के रहने वाले निवासी? सारे ही होते हैं, देखो किसान भी पीते हैं, जो आसपास के भी आते हैं कि बाबा जी ने जो बोला है जो भी है उसको देना है, सबको देना है। किसी को ये नहीं है जो किसान है इसी को देंगे, दूसरे को नहीं, सबको देंगे। ये जहाँ जो भी आता है हम सबके ऊपर लेते हैं। ऐसे नहीं है कि ये कला किसानों का है, ये सभी के लिए है। हमने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, जो जहाँ के वासी हैं बादरगढ़ के। सर लेकिन यहाँ पे पहले हम जब एक कवरेज के लिए आए थे झड़ोदा कला, यहाँ यहीं पे पास में एक विलेज है, तो उन्होंने आप लोगों पे काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगाए थे कि यहाँ पे पहली बात तो कोई किसान नहीं है, दूसरी बात कि यहाँ पे कोई सोशल सर्विस नहीं दी जाती, और यहाँ पे अभद्र व्यवहार और होता है उस गाँव की महिलाओं के साथ। देखो जो आप देख रहे हैं आपको देख ही रहे हैं ना, और दूसरी बात जो ये बातें कहते हैं ना, जो जहाँ के नज़दीकी हैं उनको पता है हम क्या करते हैं। जो लड़कियाँ आती है जहाँ जैसे आप हैं हमारी बहन जैसी हैं, जैसे सब ऐसे उनके साथ व्यवहार होता है, ठीक है। बाकी हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते ना, ठीक है। बाकी जो जहाँ आते हैं उनसे पूछ के देखिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को आए दिन को आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यहाँ पे आपका दिन का कितना खर्चा लग जाता होगा सर? अगर खर्चे की बात करें तो जो दूध का खर्चा है वो 2 लाख से ऊपर चला जाता है एक दिन का, और जो ये है जो आलमोस्ट 3-3.5 लाख का एक दिन का खर्चा है दूध का और ये सारा मिला के। सर तो आपके साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है? नहीं, ये बाबा जी करा रहे हैं, और एक लड़का है हमारा ब्रदर ही है, बड़ा भाई है संदीप सिंह जेपी, वो उसकी रहनुमाई वो ही सारा करता है। जी वही देख रेख करते हैं वो सारे खर्चे की। अच्छा तो सर एक बात, सबसे बड़ी बात, जैसे कि आप यूएसए से यहाँ पे है, जैसे अभी रिहाना ने भी पोस्ट किया था सबके समर्थन में, तो सर अब जैसे वर्ल्ड वाइड से लोग जुड़ रहे हैं, फिर एक बात उठती है आपके बजटिंग पे कि बाहर से आपको पैसा मिलता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखो बाहर में अगर जो बोलते हैं ना बाहर से पैसा मिलता है, बाहर हम बहुत सख्त मेहनत करते हैं, 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं। अब जो पंजाब से इतनी दुनिया गई हुई है, लोग बाहर गए हुए हैं, ऑलमोस्ट 16-18 घंटे काम करते हैं, इसीलिए पैसा आ रहा है। वहाँ को मशीन तो नहीं चलती ना पैसे वाली, सभी मेहनत करते, जैसे किसान जहाँ मेहनत करते, जो किसान का ही बेटा बाहर गया हुआ है, अभी किसान को प्रॉब्लम है तो हमको भी, हम खुद किसान है, हमको भी प्रॉब्लम है। अगर किसान का हम साथ नहीं देख रहे, किसका साथ देंगे? लेकिन जो देखो खालसा एड है, ये बड़ी है, ये जरूरी नहीं कि किसान का साथ दे रही है। जब भी कोई प्रॉब्लम पड़ती है हिंदुस्तान में कहीं भी, केरला में पड़ी, कहीं भी पड़ी, वहाँ जाते हैं, ठीक है ना। ये तो भी सरकार को सोचना चाहिए ना, सरकार को सोचना चाहिए। ये तो हम सबका साथ देते हैं, ये जरूरी नहीं किसान कोई भी हो। सर आप जैसे कि काफ़ी बुजुर्ग है, यहाँ पे रहने में कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल सही है सारा कुछ। सर आपकी हेल्थ को लेके, जैसे कि अब कोरोना बढ़ रहा है, तो उस पे यहाँ पे भी इतने सारे लोग मौजूद हैं। कोई कोरोना नहीं, जे हमारा बनाई हुई है वे, तो जे किसान तो जाना, वे किसान तो भाग जाना, कुछ नहीं है। जो आप कोरोना की बात करते हैं, आप देखो दिल्ली में कहते हैं कोरोना है, पंजाब में कोरोना है, जहाँ इतने किसान है किसी एक को भी है? किसी को है कोरोना है क्या किसी को? ये तो देखो, ये तो एक सरकार की, आप भी जानते हैं, एक ट्रिक है। बंगाल में कोरोना को नहीं, बंगाल में सरकार कोरोना कह दे, बंगाल में होगा कोरोना, इतनी भीड़ इकट्ठी करने लग रहे अभी। हाँ जी, अभी रैली कर रहे हैं मोदी जी। बिहार में कोरोना कहाँ गया था? बिहार में इलेक्शन नहीं हुई, तब नहीं कोरोना हुआ। मतलब आप लोगों का कोरोना है, मतलब आप लोगों का कहना ये है कि जहाँ पे सरकार कोई रैलीज कर रही है वहाँ पे कोरोना नहीं है, और यही अगर इतने सारे लोग जुटे हुए हैं तो यहाँ पे जब हम हक मांगना है तो कोरोना है, जब मोदी का कोई काम है वहाँ कोई कोरोना है। फेक न्यूज ज्यादा दिखाओ हो, लेकिन रियलिटी है जो यहाँ की वो नहीं दिखा रहे हो। सर आपको किसने कहा कि हम फेक न्यूज दिखाते हैं? वाले बिक रहे हैं, हर कोई चैनल बिक रहे हैं सारा। जिस दिन आंदोलन हमारा शुरू हुआ ना, जब से लेकर आज तक किसी मीडिया ने पूरा लाइक और किया है? 24 तक क्यों नहीं करा सर? आपने हमारा चैनल देखा है, द हिंद वॉरियर, आप आ जाइए सामने, पहले आ जाइए, आपसे बात करते हैं हम। आइए, नहीं आप बिल्कुल सामने आइए। सर आपसे मैं आपके पास आई, मैंने आपसे पैसे मांगे कि मुझे पैसे चाहिए, यहाँ पे मैं हमने आपको ये नहीं कहा पैसे चाहिए। सर
मीडिया, हर एक मीडिया सेम नहीं होती है, वो नहीं दिखा रही है सर। हर एक मीडिया सेम नहीं होती। रियलिटी है ना जो हर बंदे की, वो नहीं दिखा रही है। बताओ कौन सा चैनल दिखा रहा है? रियलिटी है वो नहीं दिखा रही है। सर क्या आप हमें नहीं जानते? नहीं पूछा रही है। आप हमें नहीं जानते? हम यहाँ पे कम से कम नहीं तो 6 बार आ चुके हैं। कैलिफोर्निया गांव की लाइव फुटेज गई है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी खाने के स्टॉल्स हैं, जो यहाँ पे घर बन रहे हैं, सब कुछ दिखाया गया है सर। आपने जो बात कही है ठीक है, लेकिन आपने कोरोना करके, लेकिन क्वेश्चन है, हम क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन है वो एक। हमने ये नहीं कहा कि आप लोगों को कोरोना है, मैंने ये सिर्फ ये चीज़ पूछी है कि यहाँ पे कोई कोरोना के सिम्टम्स है। यहाँ पे डॉक्टर से भी यही चीज़ पूछी गई है कि आपको कोई सिम्टम्स दिखने को मिल रहा है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग किसी के अगेंस्ट नहीं है ना किसी के साथ है, हम यहाँ पे न्यूट्रल है। कभी भी किसी के अंदर दिखाई दिया? तो वही चीज़ पूछ रही हूँ सर मैं। है ही नहीं है कोरोना। बंगाल में कोई नहीं होता कोरोना। यहाँ इतने बंदे हैं, किसी बंदे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो रियलिटी है वो दिखाओ आप। आपसे विनती यही है, हमारी किसान की यही विनती है, हमारी बात हर बंदे की आवाज को सबको दिखाओ, कवर करो हर चीज को। आइए सर, जैसे कि आप अभी हरियाणा से हैं, ठीक है सर। अभी हाल ही में आपको पता होगा खट्टर सरकार ने हरियाणा का एक बजट निकाला है, तो उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि 2025 तक कोई भी गरीब नहीं रहेगा, और किसानों के लिए भी उन्होंने एक अलग से बजट निकाला है सर। गरीबी और बढ़ेगी, ये तो दिखावा बजट करा है खट्टर साहब। गरीबी और आओगी, किसान और कमजोर होगा। सर आप लोगों ने जब वोट दिया था बीजेपी को, तो आप लोगों ने क्या सोच के दिया था, और आपकी कौन सी ऐसी चीजें एक्सपेक्टेशंस है जो पूरी नहीं हुई आज तक? आज तक हमारे कुछ भी किसान ना पानी है, कोई खेती के लिए पानी चाहिए, पानी नहीं देने लग रहे। दिल्ली ने देते हैं और कड़ियाँ कर दिया पानी, किसान ना पानी चाहिए, पानी नहीं मिल रहा। सर अब जैसे आप हरियाणा से हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग पंजाब से भी हैं, तो आप लोगों में पहले से ही पानी को लेके सरकार के द्वारा ये चीज़ बोली गई है कि आपस में नहीं बनती थी, और आज आप लोग सारे साथ में भाई हो गया। आज ये तो सरकार ने फूट गेट रखी थी हमारा में। पंजाब हमारा भाई है, हम हरियाणा के हम इनके भाई हैं, तो हमने पानी देंगे। ये तो सरकार दिखावा वोट खातर कर रही है। पानी का जी जो आंदोलन है वो तो हमारा नहीं है ना इनका है, ये तो हम सरकारों ने ना दोनों को लड़ा दिए भाई है ना। हम जब ये जंग जीत कर जाएंगे पानी भी दे देंगे क्यों नहीं। पानी की मोदी के बाप का है या कैप्टन के बाप का है? बाखड़ा नहर किसके बीच की जाती है? हमारे बीच की जाती है। क्रेन लेकर खोद देंगे, क्या करेगा हमारा वो? हमें खोद देंगे, हमारे भाई खोद देंगे, हमारे खातर है। और अगर जैसे अभी आप लोगों की बात, हम जे जंग जीते, जे जंग जीत कर जाएंगे, जरूर जाएंगे। जे मोदी मीडिया, लेकिन 4 महीने से आप लोग यहाँ पे हैं, 4 महीने हो गए हैं, 26 को 4 हो जाएंगे, तो 26 को एक तो सबसे बड़ी चीज़ आप लोग किस भारत बंद कर रहे हैं, तो सर अभी 4 महीने में तो मोदी सरकार जी ने या मोदी जी ने ही आके कुछ नहीं बोला है, सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि ये बिल इम्प्लीमेंट करने दीजिए, तो अब आप नहीं बिल होने देंगे। देखो मोदी ने ये नहीं हम बात कर सकते, जो मोदी ने बोला है ना वो जो मर्जी बोले, लेकिन ये बात है जो भी इलेक्शन आ रही है उससे उसको काफ़ी फर्क पड़ रहा है। बंगाल में उनको काफ़ी अच्छी हार मिली, ठीक है ना, इसलिए ये नहीं हम कह रहे थे ये धरना लगा, इसका कोई मकसद नहीं है बहुत बड़ा। इसी बात बीजेपी की जो पैर हिल चुके हैं, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ठीक है ना। आने आने जो और इलेक्शन आएगी वो पूरी तरह हार जाएगी यहाँ से, आपको पता है। बीजेपी यहाँ से खत्म हो जाएगी, हरियाणा पंजाब से यूपी से 100% खत्म हो जाएगी। सर तो इस पे एक क्वेश्चन और उठता है कि ये क्या प्लान्ड आंदोलन है, क्योंकि आप लोगों पे यही बार बार झड़ौदा कला में भी यही बोला गया है कि ये पूरा प्लान्ड आंदोलन है, आप लोगों को दिन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। नहीं ये हमें हमारी जेब तो पैसे लावा। देखो नहीं जी, जो लंगर लगाया है ये हम पैसे के लिए लगाया है। हर रोज 3-3.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है, ये हमने पैसे लेकर लगाया है, हमारी जेब से पैसे लावा। जो हमारे भाई साहब हैं बाहर से हैं, अपनी कमाई जो है जहाँ लगा रहे हैं, हम किसी से पैसे के साथ नहीं बैठे, सब लड़के सेवा में हैं। हमारा अलग-अलग जिले से है, सब सेवा करते हैं। हम सबसे बड़ी बात, हम इनको नहीं जानते, इनको नहीं जानते, लेकिन हम जहाँ सब भाई भाई सब भाई भाई अपनी बहन समझा, बेटी समझा। अभी न्यूज़ लेके आए हैं, ठीक है, अब इससे बाहर भी आएंगे ना, इसको छोड़ के भी आएंगे तो हमारी बहन है, जो मर्जी खा सकते रह सकते हैं, ठीक है ना। ये मेन बात है, जो पहले वाली बात नहीं है। देखो किसान है, सब रल मिल के रहते हैं, जहाँ भाई भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भाईचारा अपना ऐसा है जी, ये है अपना भाईचारा। पंजाब भी, हरियाणा भी, राजस्थान के भी, इसमें हर स्टेट के आदमी आ रहे हैं। मेरी बात सुनो, आप भी हैं आप भी हमारे छोटे बच्चे मर गए हैं, तो इस चीज़ को मतलब देखा, ये है भाईचारा।
आप कहीं भी किसी टेंट में चले जाओ, चाय पीनी है, रोटी खानी है, कोई भी चीज़ खानी हो, कहीं भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं सो सकते हो, कहीं रह सकते हो। मैं बताऊँ आपने, ये एक भाईचारा है, आपका सबसे बड़ी चीज़ है। तो सर आखिर में आप लोग सरकार के लिए कुछ बोलना चाहेंगे, मोदी सरकार के लिए? हमारा कानून पास ना होने दे, हमारी बात माने। पैरा देंगे भगत सिंह तेरी सोच ते, भगत सिंह तेरी सोच ते। महिलाएं और किसान भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जब हमने उन लोगों से बातचीत करी तो उन लोगों का साफ सीधा ये कहना है कि सरकार को जब तक बिल वापस नहीं लेती वो लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। और आए दिन बदलते मौसम की वजह से उनकी कई बार तबीयत भी खराब हो जाती है, लेकिन उन लोगों को मंजूर है भगत सिंह की तरह शहीद होना, लेकिन घर जाना मंजूर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो सरकार ने काले कानून बनाए हैं, किसानों का यही कहना है, जो काले कानून बनाए हैं उनको जब तक वापस नहीं लिया जाता और इनको इनका हक नहीं दिया जाता, ये लोग ऐसे ही जुटे रहेंगे। तो अब यहाँ के किसानों ने 26 मार्च को भी हिंदुस्तान बंद करने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि इन लोगों को हर हथकंडा अपनाना पड़ेगा सरकार को समझाने के लिए और इनके हक के लिए लड़ने के लिए। यहाँ पे हर एक किसान अपने हक के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे बैठा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, तो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। सर आज क्या डिसीजन लिया गया है? आज एक तो 26 तारीख को जो है मुकम्मल इंडिया बंद रहेगा टोटली, और जितनी भी जथेबंदियां हैं और भी लोग किसानों के साथ हैं। और उसके बाद 27 तारीख से पंजाब में जो अडानी अंबानी की जो बंदरगाह, खुश्क बंदरगाह है, उसको बिल्कुल सील बंद किया जाएगा, उसको सील कर दिया जाएगा। ना कुछ आना जाने दिएगा, ना कुछ आने दिएगा, रेलो सब बंद कर दिया गया उसका। सर जो वहाँ पे आप वाहन बंद करेंगे, व्हीकल्स का आना जाना? हाँ पंजाब में नहीं, ये तो पंजाब ऑल इंडिया में बंद होगा ना। नहीं, जो 27 को अंबानी और अडानी के लिए जो आप उनके वेयर हाउस बंद करने वाले हैं, उसके लिए आप सड़कें बंद करेंगे, वहाँ के जाने वाले जो बना है जहाँ है वो घेराबंदी उसकी करेंगे, जहाँ वेयर हाउस है उनका उनकी घेराबंदी करेंगे। लुधियाना के पास में। सर आप लोगों को ये लगता है कि ये जो मोदी सरकार ने ये बिल निकाला है, ये अंबानी और अडानी के फेवर के लिए? बिल्कुल जी बिल्कुल, 100% उनके फेवर में है। सर आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसे क्यों लगता है ही ऐसा है तो क्या करें, ये सच्चाई है, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। और आपने सुनी यहाँ के किसानों की बात। 27 मार्च को जब 26 मार्च को हिंदुस्तान बंद होगा, वही 27 मार्च को पंजाब में जो अंबानी और अडानी का वेयर हाउस है उसकी आवाजाही भी बंद हो जाएगी। कोई चीज़ आने नहीं दी जाएगी, कोई चीज़ जाने नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ के किसानों का ये भी मानना है जो ये यहाँ पे ये काले कानून बनाए गए हैं सरकार द्वारा, उसमें बहुत बड़ा हाथ अंबानी का और अडानी का भी है। क्योंकि इन लोगों का ये भी कहना है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएगा इन लोगों का सारा पैसा, जिससे जो किसान है उनकी जो आमदनी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और सारी कंट्रोल जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड अंबानी और अडानी को दे दिया जाएगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद। बेटा आप यहाँ पे कितने टाइम से आए हुए हो? कल से ही आप पंजाब से आए हो? हाँ। आप इतनी दूर से यहाँ पे आए हो, यहाँ पे कौन है आपके साथ? दादी संगरूर से हैं दादी। हमको तो 1 महीना हो गया। आपको भी 1 महीना हो गया। तो बेटा आप यहाँ पे किसान आंदोलन के समर्थन में आए हैं? हाँ जी। आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नो नथिंग। समथिंग रिगार्डिंग फार्मर्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे जो किसान हैं? यस। क्या बोलना चाहेंगे बेटा? कि साडे कानून रद्द होने चाहिए आ, ये कहे ना। किसान जो हैं इतने दिनों से यहाँ है भी, उनका ये बोले कि साडे कानून रद्द करो। उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है, इस वजह से आपको भी यहाँ पे आना पड़ा। यस। थैंक यू बेटा। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, और आप देख रहे थे हिंद वॉरियर। आने वाली 27 मार्च से किसानों ने यह भी मीटिंग में ऐलान किया है कि वो 27 तारीख को पंजाब के लुधियाना में जितने भी वेयर हाउस हैं अडानी और अंबानी के, उनका घेराव करेंगे। ऐसी ही तमाम अपडेट्स किसान आंदोलन से जुड़ी हुई देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।